चलो क्वेश्चन तो तुम लोगों के पास होंगे ही, ठीक है, नहीं भी होंगे तो मैं पढ़ दूंगा, समझ में आ जाएगा, है ना। टाइप कौन सा है ये? कार्य और मजदूरी। इस टाइप का नाम है कार्य और मजदूरी, ठीक है, कार्य और मजदूरी, वर्क एंड वेजेस, ठीक है, ये इस टाइप का नाम है। ठीक हो गया। देखो पहला सवाल पढ़ता हूँ। कह रहा है कि सुमन एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि सुमति उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती है। तो एक तो है सुमन, ठीक है, सुमन, और एक है आपका सुमति। ये 2 लड़कियां हैं, ठीक है। ये किसी काम को 3 दिन में कर सकती है, ठीक है, और ये जो है किसी काम को 2 दिन में कर सकती है। और इनको काम करने का टोटल कितना रुपया मिल रहा है? 150 रुपया मिल रहा है। तो कह रहा है कि सुमन को कितना मिलेगा, ठीक है, सुमन का हिस्सा कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो एक काम को करने में सुमन जो है 3 दिन लगाती है और सुमति जो है वो 2 दिन लगाती है। इन्होंने काम किया, काम पूरा होने के बाद इनको 150 रुपया मिला। उसमें किसका हिस्सा कितना होगा वो आपको देखना है। देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये 3 दिन में काम कर रही है और ये 2 दिन में काम कर रही है, यानी कि ये ज़्यादा काम कर रही होगी तो इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया हमने, 6 आया, ठीक है। तो मान लो कि इनको 6 खेत खोदने थे। अगर सुमन खोदती 3 दिन में 6 खेत खोदती तो एक दिन में कितने खेत खोदती? 2। और ऐसे ही सुमति अगर खोदती 2 दिन में 6 खेत खोद रही है तो एक दिन में कितने खोदेगी? 3। तो ये एक दिन में इसने 2 खेत खोदे और एक दिन में इसने 3 खेत खोदे, यानी कि इनके कार्यों का अनुपात कितना हो गया? कार्य का अनुपात कितना हो गया? कार्य का अनुपात जो है वो आपका हो गया 2:3। तो मजदूरी भी 2:3 में मिलेगी। तो यहाँ पर सुमन की मजदूरी निकालनी है आपको। तो टोटल 150 रुपये मिल रहे हैं और टोटल अनुपाती योग कितना है? अनुपात का योग है 5, तो 5 से भागा दे दो। सुमन की मजदूरी निकालनी है तो सुमन का अनुपात 2 है, 2 से गुणा कर दो। 5 से भागा दोगे तो 30 आएगा, ठीक है, और 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 60। अब इसी तरह से अगर सुमति का निकालोगे तो सुमति का कितना आएगा? 150/5 गुणा 3, तो ये आएगा 30, और 30 को 3 से गुणा करोगे कितना होगा? 90। इन दोनों को ऐड करो, 150 आ रहा है। समझ में आया? ठीक हो गया। ऐसे ही अगला दूसरा सवाल है। गरिमा तुमने बनाए थे सवाल ये वाले? ए और बी किसी कार्य को करने के लिए, ए और बी दोनों ने काम करने का ठेका लिया और 4500 रुपये में ये ठेका इन्होंने लिया, ठीक है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला 12 दिन में करता है। ए 8 दिन में करता है और बी जो है वो 12 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, 12 दिन सी की सहायता से इन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। सी की सहायता से किया, ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी काम किया। सी की सहायता से इन्होंने कह रहा है ना, सी की सहायता से इन्होंने 4 दिन में काम पूरा करा, ए बी सी ने 4 दिन में काम पूरा किया। अब तुमसे कह रहा है कि सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, सी का एक दिन का काम निकालेंगे, अनुपात निकाल लेंगे वहाँ से। तो देखो माना टोटल काम था आपका 24, तो ए 8 दिन में करा था तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। बी जो है 12 दिन में करा था तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। ए बी सी तीनों जो है एक दिन में 4 दिन में काम कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। ए का एक दिन का काम आपको पता है 3, बी का एक दिन का काम पता है आपको 2, और सी का निकालोगे, ए बी सी का कितना है? 6, ठीक है। इसमें से ए और बी का काम घटा दोगे तो सी का काम निकल जाएगा। तो सी का एक दिन का काम कितना होगा? सी का एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम कितना होगा? 6 - 5 बराबर कितना आया? 1। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी आपने निकाल लिया। ए कितना है? 3 अनुपात 2 बी और ये सी, ये हो गया। टोटल इनको मिल रहे हैं 4500 रुपये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सी का हिस्सा निकालना है। तो 4500 को पहले इनका अनुपातों को जोड़ो, कितना होगा? 6, 6 से भागा दो, और सी का निकालना है, 1 से गुणा कर दो, ठीक है। तो कितना हुआ? 6×7 = 42, 3 बचा 6×5 = 30, 750 गुणा 1 बराबर कितना हुआ? 750।
₹50 इसको मिल गए। समझ में आया? ठीक। तो देखो ऐसे ही तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? इसका ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग है। एक व्यक्ति यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके सप्ताह में कितनी मजदूरी अर्जित करेंगे? ठीक है, चलो ये वाला सवाल भी बता देते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल नहीं बना होगा तुम लोगों का, है ना? तो देखो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक ट्रिक है ये, ठीक है। और एक तो ये मैंने आपको बता दिया एलसीएम वाली ट्रिक, और दूसरी ट्रिक जो है वो वर्क एंड टाइम में हम ये वाली यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिख लो पहले, M1 D1 T1 W2 बराबर क्या, M2 D2 T2 W1। ठीक है, टू 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 है, लेकिन W1 और W2 जो है वो अपोजिट साइड में, इधर W2 है 1 की साइड में और W1 इधर है। इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई सवाल आए, माना ये कहे कि 10 व्यक्ति 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में प्रतिदिन 7 घंटे काम करके पूरा कर रहे हैं। तो उसी काम को या उससे दोगुने काम को 15 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, जबकि आपका 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं? इस तरह का सवाल है। क्या कहा मैंने? 10 आदमी 15 दिन में प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को पूरा कर रहे हैं, उससे 2 गुना काम 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ एक काम कह रहा था और यहाँ कह रहा है उससे 2 गुना काम। तो W2 2 गुना है इसलिए 2 हो गया, और W1 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 गुना है 1 हो गया। 3 गुना होगा तो इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो M1 10 है, M2 कितने होंगे? 15, D1 कितने हैं? 15। ठीक है, D2 आपको दिया नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा, और H1 और H2 आपको ये दिए हुए हैं। इस तरह से फॉर्मूले में रख के आपको, जैसे यहाँ पर करोगे 16 गुणा 15 गुणा 7, W2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और M2 में कितना होगा? 15 गुणा 6 गुणा कितना आपका W1 एक ही है, और T2 यहाँ पे लिख लो पहले, नहीं सॉरी D2 आपको निकालना है। ठीक है, तो D2 को ऐसे लिख दो। ठीक है, T2 की जगह 6 लिख दिया था, W1 की जगह 1 लिखो। अब क्या करोगे? इनको सब इधर ले के आओगे तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुणा 15 गुणा 7 गुणा 2/15 गुणा 6। ठीक है, 15 से 15 कट गया। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा आपके पास? ये बचा 3। ठीक है, तो अब क्या करोगे? इसको 16 गुणा 7/3 कर लोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक हो गया। तो इसी तरह से यही वाला सवाल जो है ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसलिए मैं भाग नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो सवाल आएगा हो सकता है उसमें पूरा पूरा कट रहा हो सकता है ना कट रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो इसने क्या कहा है? तीसरा सवाल जो है वो कह रहा है 6 व्यक्ति, यानी कि M1 6 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। H1 कितना हो गया? 8 घंटे। ठीक है, और आपका 8 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह, यानी कि यहाँ कह रहा है एक सप्ताह में काम कमाते हैं। तो D1 कितना हो गया आपका? 7 हो गया। ठीक है, अच्छा और जो कमाई है उसको W मान लो तुम अभी फ़िलहाल। W1 कितना हो गया? 8400 कमा रहे थे। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है कि 9 आदमी, M2 कितना है? 9 है। ठीक है, 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके S2 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। ठीक है, 6 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितनी मजदूरी अर्जित करेंगे? तो D2 का मान भी कितना हो गया? एक सप्ताह। आपको क्या निकालना है? W2 बराबर क्या होगा ये निकालना है। एक चीज़ अननोन होगी, बाकी सब दिए हुए होंगे। ठीक है, मान लो इस तरफ अगर 8 घंटे प्रतिदिन नहीं दिया होता तो इस तरफ 6 घंटे प्रतिदिन भी नहीं दिया होता। ठीक है, तो अगर एक तरफ H1 दिया होगा तो दूसरी तरफ भी दिया होगा। ठीक है, तो देखो M1 कितना है? 6 गुणा D1 कितना हो गया? 7
गुणा कितना H1 8 गुणा W2 कितना है आपको निकालना है, बराबर M2 9 गुणा 6 गुणा 7 गुणा कितना 8400। ये हो गया। आपको W2 निकालना है, इसको यहीं रखो, इधर भागा में ले आओगे इसको। 7 गुणा कितना 84 100 बट्टे कितना 8 गुणा 6 गुणा सॉरी 8 गुणा 7 गुणा 6। तो देखो 6 से आपका 6 कट गया, ठीक है। 7 से आपका 7 कट गया, ठीक है। अब इधर भागा दे दो 8 से, ठीक है। कितना बचा, 8 एकम 8 8 पंचे 40, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 8 एकम 8 उधर से बाहर निकल शून्य भी होगा यहाँ पर 0 गुणा कितना 9, ठीक है। तो 9 शून्यम शून्य 9 पंचे 45 का 5 ऐसे 4 9 एकम 9 9,450 रुपये। अगर इस तरह से काम होगा तो ये लोग कमाएंगे। अगर 9 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन काम करेंगे तो उनको उस समय कितना रुपया मिलेगा, 9450 रुपया मिलेगा। समझ आया? ठीक हो गया। अब ऐसे ही आगे देखो, ये है आपका कौन सा सवाल, चौथा सवाल, ठीक है। क्या कह रहा है, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा करता था, ठीक है। बी अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर 3200 रुपये में ठेका लिया। सी की सहायता से यह काम 3 दिन में पूरा हो गया। ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी काम किया, तो 3 दिन में काम पूरा हो गया, ठीक है। और 3200 रुपये में ठेका लिया था, सी को कितना मिलेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो एलसीएम ले लो इनका, कितना आएगा 24, ठीक है। 6 का भागा भी जाता है, 8 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो ये 6 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा, ये 8 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 काम, 3 दिन में कर रहा है तो 8 काम करेगा। तो देखो ए बी सी तीनों एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ए अकेला कितना कर रहा है 4 और बी अकेला कितना कर रहा है 3। तो सी का काम कितना बचेगा 8 माइनस 7, तो इसने एक दिन में एक काम किया। अब अनुपात दिखोगे, ए के काम का अनुपात, बी के काम का अनुपात, अनुपात सी का काम, तो कितना आएगा 4:3 अनुपात कितना 1। टोटल 3200 रुपया इन्होंने लिया है, ठीक है। अनुपातों का योग कितना है 8 है, सी का निकालना है, ठीक है। 8 चक्को कितना 32 बराबर कितना हो गया 400। ये आपका आंसर है। ऐसे ही बी का निकालना होता तो 400 को 3 से गुणा कर देते, ठीक है। 3200 बट्टे 8 गुणा 3 करते। ए का निकालना होता तो गुणा 4 कर देते, ठीक है। ऐसे ही आपका पांचवा सवाल है। क्या कह रहा है भाई, ए और बी ए काम को 15 दिन में और 10 दिन में पूरा करते हैं। ए जो है 15 दिन में पूरा करता है और बी जो है 10 दिन में पूरा करता है। इन्होंने कार्य को पूरा करने का ठेका 30,000 रुपये में लिया, तो ए का भाग कितना होगा। 30,000 रुपये में इन्होंने ठेका लिया था, ए का हिस्सा बताना है, ठीक है। तो देखो माना इनको 30 काम करना था, ठीक है। ये 15 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा 2। ये जो है आपका 10 दिन में 30 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा 3। अब आपको किसका हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है, ठीक है। ए की मजदूरी निकालनी है, ठीक है। 32,000 या 30,000 कुछ में इन्होंने ठेका लिया था, ठीक है। कितने में लिया है 30,000 में ठेका लिया है। तो अनुपात देखोगे यहाँ पर, तो अनुपात कितना होगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। और 30,000 में इन्होंने ठेका लिया है। 30,000 ए का मान निकालना, 2 से गुणा करोगे, बट्टे में क्या करोगे इन दोनों को जोड़ दोगे अनुपात को, तो कितना आएगा 6,000। 6,000 गुणा 2 बराबर कितना होगा आपका 12,000, ठीक है। ऐसे ही बी की मजदूरी निकालोगे तो क्या होगा 30,000 गुणा 3 बट्टे कितना आपका 5, तो करोगे 6 और आ जाएगा कितना यहाँ पर 6,000 आएगा, ठीक है। 6,000 3 से गुणा करोगे 18,000, तो जोड़ के कितना आ गया फिर से 30,000 आ गया। समझ में आया? ठीक हो गया। अब ऐसे ही जो है हम अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। सवाल क्या है अगला, कह रहा है ए और बी एक कार्य को 1200 में ठेका पूरा करने का, ए और बी को एक कार्य 1200 रुपये में पूरा करने के लिए दिया। ए अकेला 15 दिन में और बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कितने दिन में 15 दिन में, बी अकेला कितने दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से 5 दिन में पूरा हो गया। ए बी और सी ने इसे मिलके कितने दिन में पूरा किया 5 दिन में। ठेका कितने दिन में लिया था 12 दिन में, ठीक है। 12 दिन में पूरा करने का हिस्सा लिया था, ठीक है। और ठेका लिया था आपका, सॉरी 1200 रुपये में ठेका लिया था, ठीक है।
ए अकेला 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है, ए बी सी ने तीनों ने मिलकर इसको 5 दिन में ही पूरा कर दिया। तो एलसीएम ले लो 60। ए अकेला 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। बी अकेला 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। इन्होंने 5 दिन में कर दिया तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12। तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, ए बी सी तीनों 12 काम कर रहे हैं। 12 कैसे हुआ, कुछ सी ने भी किया, ए और बी ने कितना किया, 9। तो सी का एक दिन का काम कितना हो गया आपका, 12 - 9 बराबर कितना हो गया, 3। यहाँ से अनुपात निकालोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हुआ, 4:5 अनुपात कितना, 3। ठीक हो गया। अब 1200 रुपये में से आपको सी का हिस्सा कितना होगा ये कह रहा है, तो 1200 बट्टे 9×3 = 12 हो गया। ठीक है, गुणा क्या, 3। तो इसको 100 से भागा दोगे 100 बार कटेगा, 100 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 300 रुपये जो है वो सी का हिस्सा होगा। ठीक है, इस तरह से आपका अगला सवाल कौन सा है, 7वां सवाल। ठीक है, तो 7वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिन में किया। ठीक है, ए 15 बी 12 सी की सहायता से 5 दिन में पूरा किया। ठीक है, सेम ऐसी सवाल है पहले वाला जैसा, बस यहाँ पे क्या है, ए का हिस्सा निकालना है और 960 रुपये में ये काम लिया था इन्होंने। कितने रुपये में लिया है, 960 में, और ए का हिस्सा निकालना है। तो देखो फिर से वही एलसीएम 60। एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 12×5 = 60। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 15×4 = 60। और सी ए बी सी और ए बी और सी जो है वो कितने दिन में करेंगे, नहीं सी है शायद, सी की सहायता से 5 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो ए बी सी तीनों कितने दिन में पूरा करेंगे, सी नहीं है ए बी सी है। ठीक है, तो ये आपका एक दिन में कितना काम करेंगे, 12। तो सी का एक दिन का काम कितना होगा, 12 माइनस कितना, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 960 रुपये टोटल मिले हैं, इनका अनुपात जो है वो कितना हो रहा है, यहाँ से अनुपात हो रहा है 5:4:3। अनुपात का योग कितना हो गया, 12। आपको ए का हिस्सा निकालना है, यानी कि 5 से गुणा करोगे तो 12×8 = 96, 80 बार गया, 80 × 5 कितना होगा, 400 रुपये जो है वो ए को मिलेंगे। ठीक है, 320 रुपये जो है वो बी को मिलेंगे, बाकी 240 रुपये जो है वो किसको मिलेंगे, आपका सी को मिलेंगे। ठीक हो गया। अब इसी में इन्होंने जो है एक अगला टाइप जो पहले पढ़ा था उस वाले टाइप को मिला के एक अगला टाइप बना दिया। ठीक है, तो देखो है ये भी इसी में आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अमर अमर जो है किसी काम का 1/4 भाग 3 दिन में करता है। 1/4 भाग कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शंकर, दूसरा है शंकर, ये क्या करता है, 1/6 भाग जो है वो कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर कार्य को पूरा करने के लिए कितने में ठेका लिया था, 1800 रुपये में ठेका लिया था। ठीक है, कह रहा है अमर को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो देखो 1/4 काम 3 दिन में कर रहा है, मतलब एक पूरा काम करना था। ठीक है, इस तरह से इतना ये पूरा काम करना था, इसके 4 हिस्से उसने एक चौथा हिस्सा जो है वो 3 दिन में किया। तो ये वाला 3 दिन में करेगा, ये वाला 3 दिन में करेगा, ये वाला 3 दिन में करेगा। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, उल्टा करके गुणा कर दो। तो अमर जो है वो कितने दिन में काम पूरा कर पाएगा, वो कर पाएगा क्या, 3 गुणा कितना, 4/1। तो कितने दिन में पूरा करा इसने, 12 दिन में। ऐसे ही शंकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, वो करेगा 4 गुणा कितना, 6/1, 24 दिन में पूरा करेगा। माना दोनों का ने 24 काम करना था, तो अमर एक दिन में कितना काम करेगा, 2। और शंकर एक दिन में कितना काम करेगा, 1। तो अनुपात क्या क्या हो जाएगा काम का, ठीक है, काम का अनुपात हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक हो गया। किसका हिस्सा निकालना है, अमर का। टोटल 1800 रुपये थे। ठीक है, इनका योग कितना होगा, 3। अमर कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो 600 गुणा कितना, 2, कितना हो गया आपका, 1200। ठीक है, ये हो गया आपका 8वां सवाल। सर हाँ सर ये जैसा हमने इसे अभी मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर जो 1/4 का हाँ मल्टीप्लाई किया हाँ हाँ करके, हाँ, 4/1 सर करके अगर मल्टीप्लाई किया था। ये सर हम्म, अगर मतलब ऐसी कोई डिजिट आ रही हो जो कटे ना, या फिर मल्टीप्लाई, जैसे ये टाइप सी का पहला वाला क्वेश्चन है ना,
टाइप सी का पहला वाला क्वेश्चन मतलब? मतलब सर आपने एक सीरीज भेजी थी परसों, वो वाली टाइप सी वाली जो आपने बताया था एक क्वेश्चन उसका। मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं कल बता दूंगा, ठीक है? अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है? ओके सर। बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ पे कटने वाला नहीं होगा ना, वहाँ पे जैसे मान लो 7/3 रह गया, ठीक है? तो उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना तो मैंने आपको बताया, ये भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ लेके रख देंगे यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद भागा दे देंगे, बाकी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है? पर अगर नहीं कैच हो रहा है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? जैसे सब समझ लो, जैसे यही देख लो, मान लो तुम्हारे पास एक सवाल है, ठीक है? ये 9वां सवाल नहीं है, ठीक है? अपनी तरफ से बता रहा हूँ। माना ए जो है, एक काम को 3/4 दिन में कर रहा है, और बी जो है उसी काम को जो है वो माना 2/5 दिन में कर रहा है, ठीक है? इस तरह का सवाल कह रहे हो ना? ठीक है, तो यस इस सर। इस तरह का सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, इनका इसका भिन्नों का एलसीएम लेना तो आपको पता ही है। इनका एलसीएम लेना होता है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ लेते हैं, ठीक है? तो ऊपर क्या है, 3 है और 2 है, इनका एलसीएम क्या होगा, 6। नीचे 4 और 5 है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से निकाल लो इनका एक दिन का काम। तो आपके पास क्या है, 6/3/4 करना है आपको। 6 अकेला था, तो इसको क्या करोगे, 6/1 गुणा 4/3 कर दोगे, तो ये कट जाएगा 2 बार। कितना हो जाएगा, इसका एक दिन का काम हो जाएगा 8, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका 6/1 है, ठीक है? बट और इसको उल्टा कर दोगे, 5/, कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3। एक दिन में कितना काम करेगा, 15, ठीक है? अब आपको टोटल दिन निकालने हैं, तो टोटल दिन निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, कितना आएगा, 23, ठीक है? भागा दे दोगे 6 में, तो 6/, कितना, 23। इतने दिन में पूरा कर जाएगा, बस। समझ में आया? यस सर। हम्म। ठीक है, ऐसे ही देखो 9वां सवाल। ऑनलाइन क्लास में सवाल बहुत जल्दी बन रहे हैं ना, ऑफलाइन में उतारने का समय दो, ये करो वो करो, उसमें बहुत टफ होता है। देखो, ए बी सी ने मिलकर एक काम को 1800 रुपये में पूरा किया, ठीक है? ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन, और सी ने 9 दिन कार्य किया, ठीक है? और क्या कह रहा है, यदि दैनिक मजदूरी जो है वो आपकी, ये तो कार्य करने में दिन लगाए, मजदूरी के लिए अनुपात क्या कह रहा है, 5:6:4 है, तो एक ही राशि कितनी होगी? और टोटल राशि कितनी थी, 1800। तो देखो, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, टोटल 1800 है, ठीक है? हम जो एक दिन का काम निकाल लेते हैं वो बेसिकली अनुपात निकालने के लिए तो निकाल लेते हैं, यहाँ तो अनुपात दिया ही हुआ है, तो गुणा 5 कर दो, ठीक है? और अनुपात को जोड़ के नीचे लिख दो, ठीक है? 9×6 = 15 और 5 कितना हो गया, 20, ठीक है? 0 से 0 काट दो, कितना हो गया, 90 गुणा 5, 9×5 = 45, 400 रुपये इसको मिले। ऐसे ही इसको कितने रुपए मिलेंगे, इसको मिलेंगे 90 गुणा 4 बी को, ठीक है? ए को ये मिले, बी को कितने रुपए मिलेंगे, 9×4 = 36, 360 रुपये। सी को कितने रुपए मिलेंगे भाई, सी को मिलेंगे आपका 90 गुणा 9, 810 रुपये। इन सबको जोड़ो, जीरो, ठीक है? 8×5 = 13 का 3, नहीं, 6×5 = 11, और एक 12 का 2, हासिल कितना आया, 1। ठीक हो गया, ये आया आपका 5, 5×3 = 8, और 8 कितना, 16, 16 से 20 कम क्यों आ रहा है भाई, सॉरी, मैंने ये ले लिए इनके अनुपात, इधर दिन वाले ले लिए, ठीक है? तो अनुपात तो ये था, 5, 6 और 9 था, ठीक है? यहाँ पे 6 होगा, ठीक है? तो 9×6 कितना होगा, 54 होगा, ठीक है? इसकी मजदूरी 540 रुपये होगी। अब जोड़ो, ठीक है? 0, 10, ठीक है? हासिल 1 आया, 5×5 = 10, और 8 कितना, 1800। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है, या तो मजदूरी का अनुपात दिया हो यहाँ पर, या फिर क्या दिया हो, आपका कार्य का अनुपात दिया हो। हम लोग जब यहाँ पर एलसीएम लेके जो इस तरफ लिख रहे हैं, वो क्या आ रहा है, कार्य का अनुपात आ रहा है। तो जिसने जितना काम किया होगा उतनी ही मजदूरी मिलेगी। इसने तो सीधे सीधे क्या दे दिया है, मजदूरी का अनुपात दे दिया है, तो अनुपात दिया है तो उसी उसी अनुपात में मजदूरी बढ़ जाएगी, ठीक है? या फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, कार्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। दोनों बात एक ही है, मजदूरी का अनुपात दिया है तो सीधे सीधे कर दो, नहीं दिया तो इस तरह से दिया होगा, दिन दिए होंगे, एक एलसीएम लेके काम मान लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, कार्य का अनुपात निकाल लेंगे, फिर बट्टे का इस तरह से गुणा भागा कर देंगे। समझ में आया सवाल?
कंफ्यू यस सर। हाँ, थोड़ा-सा भटकाने के लिए उसने आपको क्या दिया था, दिन भी दिए थे और क्या दिया था, मज़दूरी का अनुपात भी दिया था। जब मज़दूरी का अनुपात दिया है, तो फिर आपको दिनों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो जैसे 10वां सवाल है। अच्छा, एक फैक्ट्री में मज़दूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी कर दी गई हो और उनकी मज़दूरी जो है, वो क्या कर दी गई हो, 12:25 कर दी गई हो, तो मज़दूरों की कुल मज़दूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए? ठीक है, तो देखो M1 और M2, पहले अनुपात में घटाने का मतलब क्या है, पहले यहाँ पर मज़दूर 15 काम करते थे और यहाँ कितने अब घटा के कितने कर दिए, 11 कर दिए। मज़दूरी मज़दूरी यानी कि काम, काम जो है वो कितना कर दिया आपका, 22 से बढ़ा के 25 करा दिया, मज़दूर घटा दिए और काम बढ़ा दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि मज़दूरों में कुल कितने अनुपात में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो देखो